प्यारे बच्चों, अभी हम पीछे देख रहे थे, हम लोग देख रहे थे भंडार मतलब संसाधनों का भंडार। हमने इसके बारे में थोड़ा सा जाना भी था कि भंडार क्या है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि भंडार वो है, मतलब वो संसाधन है भंडार में जो हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। मतलब वो बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनका हम संसाधनों के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास वो ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसी प्रौद्योगिकी नहीं है कि हम उनका प्रयोग कर सकें। उसके बाद आता है संचित कोष। संचित कोष का मतलब यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है। मतलब जो संचित कोष है वो है एक भंडार का ही हिस्सा। मतलब संचित कोष में भंडार का ही हिस्सा है, मतलब वो संसाधन जो हमारे पास हैं उनकी हमें प्रयोग करने की लगभग टेक्नोलॉजी भी हमारे पास है, लेकिन अभी हम उनको प्रयोग में नहीं ला रहे हैं। हम उनको अपने भविष्य के लिए, संचित का मतलब संजो कर रखना, किसी चीज़ को बचा के रखना, ठीक है। तो उन भंडारों को अभी हम लोग बचा के रखे हुए हैं। इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है, परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित पैमाने पर ही हो रहा है। आपने देखा होगा नदियों के मतलब जो जल बहता है, बड़ी बड़ी नदियां हैं वहाँ पर बांध बनाकर और टरबाइन के माध्यम से बिजली या जैसे ऊर्जा पैदा बनाई जाती है। तो ये किस में आता है? संचित कोष। ये संचित कोष का ही एक हिस्सा मानेंगे, लेकिन ये क्या है, ये कभी बहुत छोटे पैमाने पर। हमारे यहाँ पर नदियाँ बहुत हैं, बहुत कुछ है, लेकिन इसका भविष्य में हम इसका प्रयोग सही ढंग से करेंगे। जब हमें दिखाई देगा, हमें लगेगा कि हमें इनका और मतलब बढ़ाना है इनका प्रयोग, हमें इनकी आवश्यकता और है, तो ऐसे संसाधनों का हम अब भविष्य में प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है छात्रों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और आगे हम देखेंगे संसाधनों का विकास। मैं आप लोगों को इस पूरे पाठ की एक PDF फाइल भेज रहा हूँ, साथ में आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करने के बाद उसे एक बार पढ़िए और जो मैंने समझाया है उन बातों को दोबारा से समझिए। और फिर अपनी एक नोटबुक पे मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, उन क्वेश्चनों को आपको लिखना है। तो आप हमें लिख के दिखाएंगे, अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन लिखेंगे आप, वो लिखेंगे संसाधन की परिभाषा, यानी कि संसाधन क्या है। शायद वो आप अपनी भाषा में, जो मैंने भाषा समझाई थी आपको, ठीक है, उसको पढ़ते हुए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे हम संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण किन किन माध्यमों से किया गया है। तो आप एक नोट्स अपना बनाएंगे, उसमें सारी बातों इनको दोनों प्रश्नों को आप इसमें लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर कल। धन्यवाद।